नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में। ये एक्चुअली जो वीडियो है ये ओवर 30 इयर्स के एज ग्रुप का जो लोग आते हैं वो उनके लिए है स्पेशल ये वीडियो। जो 30 इयर्स एज के ऊपर होता है, ये 30 इयर्स के ऊपर जो एज होता है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है किसी के लाइफ में। इस टाइम क्या होता है, लोग मैच्योर हो जाता है और हो सकता है उसका शादी भी हो जाता है और उनके पास चिल्ड्रेन भी हो सकता है। तो उनका ये जो टाइम है, इस टाइम ये लोग कई गलतियां कर बैठता है। कोई अपना एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा कर लेता है, कोई सेविंग प्लान नहीं रहता है। तो इनका जो इफ़ेक्ट है वो डायरेक्टली एंड एट वंस आपका फैमिली के ऊपर पड़ता है। तो ये जो एज बैंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम थोड़ा सा अपना मैच्योरिटी को काम में लगाते हुए आपको सोचना चाहिए कि इस टाइम मुझे फिनेंशियल प्लानिंग कैसे करना है। तो आइए आज बात करते हैं आपका अबाउट 30 इयर्स के एज ग्रुप के जो लोग हैं उनके फिनेंशियल प्लानिंग के बारे में। इसमें पहले एक बात कहूँगा, जो चीज़ आपको पहले करना चाहिए वो आपको एक नोटबुक लेना है और अपने पार्टनर के साथ बैठ के आपका पीछे का जो जर्नी रहा, आपका करियर स्टार्ट से लेकर के अभी तक ऑलमोस्ट 10 इयर्स का जो जर्नी है, उसमें आप बहुत सारा पैसा अर्न भी किए हैं, बहुत खर्चा भी किए हैं, बहुत सेविंग भी किए हैं। जो भी किए हैं उनका एक प्रॉपर नोट बनाइए। नोटबुक में बैठ के अपना पार्टनर को लेके बैठ के वो प्रॉपर उसका एक लेआउट बनाइए और उसके बाद उसको रिव्यू कीजिए कि आप कहाँ पे गलती किए हैं, आप कहाँ पे अच्छे किए हैं, कुछ अगर किए हैं आप फ्यूचर के लिए तो कहाँ पे आप सही डिसीजन लिए हैं, कहाँ पे आप गलत डिसीजन लिए हैं। उसके लिए आपको एक रिव्यू बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो फर्स्ट जो स्टेप होगा, आपको एक फिनेंशियल प्लानर के साथ बैठना पड़ेगा जाके, क्योंकि फिनेंशियल प्लानर हर किसी के लिए ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि हमें प्रॉपर कैलकुलेशन या प्रॉपर तरीका हमें पता नहीं होता। हमें पता है कि मुझे इस टाइम इतना पैसा चाहिए, इतना एज पे इतना पैसा चाहिए, लेकिन उसका प्रॉपर कैलकुलेशन और प्लानिंग जो है वो फिनेंशियल प्लानर अच्छे से कर सकता है। तो उनके साथ बैठ के कोई फिनेंशियल प्लानर के साथ में आप कॉन्टैक्ट कीजिए, उनके साथ बैठ के आप प्लानिंग कर सकते हो। ऐसा कोई फिनेंशियल प्लानर को आप ढूंढिए और उनके साथ आप सलाह लीजिए उनका। दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, आपको जो पीछे आप पहला जो करियर का शुरुआत से लेकर के अभी तक आप क्या किए हैं ना किए हैं, उस बात को रिव्यू करने के बाद आपको पता चल ही गया कि आपको आगे क्या करना है। तो पहला स्टेप जो आप करेंगे, आप अपना फैमिली को पहले प्रोटेक्ट करेंगे। आपका फैमिली कैसे प्रोटेक्टेड रहेगा, उसके लिए आपको दो चीज़ें करना है। एक तो आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना पड़ेगा और दूसरी बात यह है आपको क्रिटिकल इलनेस कवर भी लेना पड़ेगा। तो ये लाइफ इंश्योरेंस कवर अगर आप ले रखे हैं, पहले से ले रखे हैं, तो आप उसको एक बार रिव्यू कीजिए, उसको देखिए आप वो आपके लिए एडुकेट है कि नहीं, उसका जो कवर है वो आपके लिए सफिशिएंट है या उससे भी ज़्यादा आपको ज़रूरत है। तो अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो जो जितना आपका वहाँ पे कम पड़ जाता है उसके लिए आप एडिशनल एक प्लान ले लीजिए जो आपको लाइफ कवर करेगा। उसके बाद आप क्रिटिकल इलनेस के बारे में भी मैं यही सलाह दूँगा, आप उसको भी रिव्यू करके उसको भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ कमी है उसको आप ऐड कर सकते हो। ये दो चीज़ हो गया आपका फैमिली का प्रोटेक्शन के लिए। और हर एक फैमिली मेम्बर के लिए मेडिकल इंश्योरेंस ये तो हर किसी को ज़रूरत है, ये चीज़ भी आपको लेना पड़ेगा। अब आता हूँ तीसरे स्टेज पे। तीसरे स्टेज में आपको ये करना है, आपको अपने लिए इमरजेंसी फंड बना के रखना है। अगर आप ये पहले से बना रखे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप नहीं बना रखे हैं, आपके पास बहुत सारा सेविंग्स है, कहीं सेविंग में पैसा डाल रखे हो, कहीं म्यूचुअल फंड में डाल रखे हैं, कहीं लिक्विड फंड में है, चाहे कुछ एफडी है, कुछ भी है, आप एक फ़ंड को आइडेंटिफाई कीजिए और उस फंड को आप बिल्कुल ही इमरजेंसी फ़ंड के हिसाब से लॉक कर दीजिए। क्योंकि वो फंड आपको तब काम आएगा जब कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा, जब आपका लाइफ में मान लीजिए जो इनकम सोर्सेस है वो कहीं बंद हो गया, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया। जैसे अभी कोरोना पैंडमिक सिचुएशन आया था, उस टाइम बहुत लोगों का काम चला गया, बहुत लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा था। तो ऐसा सिचुएशन में आपका वो जो इमरजेंसी फंड है वो आपको सपोर्ट करेगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो तीसरा चीज़ जो मैं कहूँगा इसके बाद जो है, तीसरा चीज़ वो है आपको आपका जो चिल्ड्रेन है उनको, उनका जो एजुकेशन है उनके बारे में आपको सोचने का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि आप 30 इयर्स एज पार कर चुके हो, आपको छोटे छोटे बच्चे हैं वो 10-15 साल बाद कोई हायर एजुकेशन में जाएंगे। पहले क्या होता था, पहले माँ बाप तय करते थे कि
मेरा बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। लेकिन अभी का टाइम में क्या है, बच्चे को डिसाइड करते हैं मुझे कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो ये चीज़ आपको पता नहीं होता कि मेरा बच्चे का एजुकेशन में कितना पैसा लगेगा। तो इसके लिए आपको पहले से प्लानिंग करना ज़रूरी है। और हम किस लिए कमाते हैं, किस लिए सेविंग करते हैं, अपने बच्चे के लिए ही करते हैं। तो उनका एजुकेशन अगर पूरा नहीं हो पाता तो ये आपके लिए बहुत बड़ा दिक्कत पैदा कर सकता है। तो इसलिए आपको आपका चिल्ड्रेन का जो एजुकेशन है उसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंस ही देना है, और उसके लिए पहले से प्लान करके आपको सेविंग करना ज़रूरी है। तो इसके बाद हम आते हैं आपका रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट प्लान अगर आप शुरू से कर रहे हो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको आपका करियर का शुरू से ही आपको ये रिटायरमेंट प्लान करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो बढ़िया है, उसको कंटिन्यू कीजिए, उस पर आप इंक्रीज़ कीजिए, उस पर जो आप सेविंग कर रहे हो उसको इंक्रीज़ कीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो अभी से उसको स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपका रिटायरमेंट प्लान पहले से नहीं रहेगा तो आपका रिटायरमेंट बहुत पैथेटिक होने वाला है। क्योंकि आप 30 ईयर्स एज पार कर चुके हो तो आपके पास 15-20 साल ही बचा हुआ है रिटायरमेंट के लिए जो आप सेविंग करोगे। तो इसके लिए आपको एग्रेसिवली इसमें काम करना पड़ेगा। अगर आप पहले से कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, उसको आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दीजिए। अगर नहीं कर रहे तो अभी से उसको स्टार्ट कीजिए, चाहे कितने भी अमाउंट हो आप स्टार्ट तो कीजिए, क्योंकि रिटायरमेंट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है एक आदमी के जीवन में। और रिटायरमेंट प्लान अगर ठीक से नहीं किया तो रिटायरमेंट के बाद आपका लाइफ बहुत ही ख़राब होने वाला है। तो इसके बाद हम बात करेंगे आपका घर के बारे में, जो हर किसी का सपना होता है मेरा एक अपना मकान हो। तो ये मकान जो है ये खाली रहने के लिए नहीं, इसमें बहुत सारा इमोशन जुड़ा हुआ रहता है। तो मकान एक स्टेज के बाद जाके आपको ज़रूर लेना चाहिए। ये नहीं कि आप अर्ली स्टेज में ही, अर्ली करियर में ही मकान के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ और दूसरे को देख के अपना ईगो हार्ट हो के आप कहीं मकान ले लो, बड़ा प्रॉपर्टी ले लो, और उसमें आपका बहुत ज़्यादा लोन हो जाए और कहीं आपको इंटरेस्ट पे लेना पड़े। तो आप ऐसा एग्रेसिवली कुछ डिसीजन मत लीजिए। मेरे हिसाब से जो हाउस प्लान है वो आपको 30 ईयर्स के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि आप जो हाउस खरीदेंगे उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, वो आपके लिए सफिशिएंट है कि नहीं है, आप वहाँ पे स्टेबल हो कि नहीं हो, आप कितना दिन रह सकते हो। तो ये सारा चीज़ आप 30 ईयर्स के बाद ही सोच सकते हो, और उस टाइम आपके पास थोड़ा बहुत सेविंग भी हो जाता है। अगर नहीं भी है तो आप उसके लिए एक प्लान कीजिए, उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट प्लान लीजिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो FD हो, चाहे कुछ भी प्लान हो, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आप 5 साल बाद या 6 साल बाद या 7 साल बाद आप एक मकान ले सकते हो। क्योंकि मकान बहुत इम्पोर्टेंट है हर किसी के लाइफ में। और जो लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा ये है, अगर ये सब करने के बाद आपके पास पैसा बच जाता है तो आप वेल्थ क्रिएटिंग फंड क्रिएट कीजिए, क्योंकि ये सब करने के बाद अगर आपके पास पैसा बचता है वो आपको फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपका फाउंडेशन बन सकता है। तो वो फाउंडेशन बनाने का काम चालू कर दीजिए अभी से, आज से, ताकि आप आने वाला दिन में जाके एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और सबसे बड़ी जो मैं इसमें सलाह दूंगा कि इस एज में, पीछे का जो वीडियो था वो बिलो 30 ईयर्स वाले के लिए था, उसमें मैंने एक चीज़ बोला था, आप लाइफ को एंजॉय कीजिए। लेकिन इस एज ग्रुप में मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि आप इस एज ग्रुप में आप एक्सपेंसेस को जितना हो सके कट कर दीजिए, और इनकम जितना हो सकता है आप एक्सटेंड कीजिए, बढ़ाइए। आपको अगर नौकरी कहीं दूसरी जगह पे अगर बढ़िया पैकेज मिल रहा है तो आप नौकरी स्विच कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है आपका वाइफ कुछ अर्निंग कर सकता है तो उसके लिए आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कीजिए। आपको जहाँ पे एक्सपेंसेस कम करने की बात है, आपको अगर लग रहा है आपका पुराना गाड़ी में आपका चल रहा है तो आप न्यू कार मत खरीदिए, आप फालतू का एक्सपेंसेस को कम कीजिए, क्योंकि एक्सपेंस कम होगा तभी आपका सेविंग हो पाएगा। तो सेविंग पे ध्यान दीजिए, एक्सपेंस कट कीजिए, और स्टेप बाय स्टेप मैंने जितना भी आपको प्लानिंग के बारे में बोला, आपका फिनेंशियल प्लानिंग के लिए बोला, ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। अगर आप एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आने वाला कल आपके लिए बहुत ही सुंदर होगा।